अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के वीडियो में आप लोगों के एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाली हूं जो मुझे तकरीबन हर वीडियो के नीचे बार बार पूछा जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके शोहर ने अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दिया था, और जब मैं इन्हें हकीकत बताती हूँ तो अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सच वो नहीं जो लोग समझते हैं। ना मेरे शोहर ने इसे छोड़ा था और ना ही कहानी इतनी सादा थी, बल्कि जो कुछ हुआ इसने हम सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। और सबसे हैरानकुन बात ये थी, जिस औरत के लिए मेरे शोहर ने अपनी बीवी और बच्चों को नजरअंदाज कर दिया था, आखिर में इसी औरत ने इन्हें ऐसा धोखा दिया कि वो अंदर से टूट गए। और मुझे इस हकीकत का पता था, लेकिन मेरे शोहर को नहीं। आज मैं आपको पूरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक बात वाजिया कर दूं, मेरे शोहर ने अपनी दूसरी बीवी को नहीं छोड़ा। असल बात कुछ और थी। इस औरत ने खुद एक शर्त रखी थी। इसने मेरे शोहर से कहा था, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपनी पहली बीवी को तलाक दो, और सिर्फ यही नहीं, इसने ये भी कहा अपने बच्चों से मिलना भी बंद कर दो। अब आप खुद सोचें, क्या कोई घर ऐसी शर्तों पर बनता है? मोहब्बत में इज्जत होती है, समझ होती है, कुर्बानी होती है, लेकिन जब मोहब्बत के साथ शर्तें लगना शुरू हो जाए तो फिर वो मोहब्बत नहीं रहती। इसे अपनी मोहब्बत पर बहुत गरूर था। इसे यकीन था कि मेरे शोहर इसके इश्क में इतने गिरफ्तार हैं कि वो जो भी कहेगी मान लेंगे। इसलिए वो मेरी डिलीवरी का इंतजार करती रही, और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुतालबात बढ़ाना शुरू कर दिए। इसे लगता था कि अब सब कुछ इसके मुताबिक होगा, लेकिन इस बार बात इसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई। मेरे शोहर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ना मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दूंगा और ना तुम्हें। ये जवाब इसके लिए गैर मुतवक्का था, क्योंकि इसे लगता था कि सब कुछ इसके काबू में है। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। कुछ फैसले अल्लाह करता है, और अल्लाह फैसला कर ले तो फिर कोई इसे बदल नहीं सकता। इस वक्त मेरी अपनी हालत भी अजीब थी। मैं खामोश रहती थी, ना झगड़ा करती थी, ना मुतालबे करती थी, ना शिकायत करती थी। मेरे मायके वालों ने भी मुझे यही समझाया था, और मेरे ससुराल वालों ने भी। सबने कहा कोई डिमांड मत करना, बस इतना कहना कि बच्चों से मिलना बंद ना करे, और मैंने भी यही किया। मैं सिर्फ इतना कहती थी, आप अपने बच्चों से मिलते रहे। मैं बच्चों को भी इनसे मिलने देती थी, क्योंकि बच्चों का अपने बाप पर हक होता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन सच बताऊं, वो वक्त मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में से था। कभी कभी मैं सोचती थी, अगर आपका पसंदीदा इंसान आपके सामने हो, लेकिन ना आपसे बात करे, ना आपकी तरफ देखे, ना आपकी अहमियत समझे, तो आपको कैसा महसूस होगा। मैं रोज ये महसूस करती थी। मैं एक कमरे में अकेली रहती थी, तन्हाई मेरी साथी बन चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने उम्मीद ना छोड़ी। मैं सिर्फ दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे हक में जो बेहतर है वो कर दे, और मेरे बच्चों के बाप को बेहतर करके घर वापस ले आ। फिर वक्त गुजरता गया, और एक दिन ऐसा आया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे बाद में पता चला कि पिछले साल 2024 में ईद उल फितर से पहले ही इस औरत ने मेरे शोहर को बताए बगैर खुला ले ली थी। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि इसके बावजूद वो रमजान भर मेरे शोहर के राब्ते में रही। जब भी मैं अपने शोहर से पूछती, आप लोगों का अभी भी राब्ता है, तो वो फौरन कहते, बीवी है मेरी, राब्ता क्यों नहीं होगा। और मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि वो खुला ले चुकी है। लेकिन मेरे शोहर इतने यकीन से बात करते थे कि मुझे लगता था कि शायद वो सब जानते हैं। मुझे लगता था शायद वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बाद में जो हकीकत सामने आई, इसने मुझे भी हैरान कर दिया। झूठ मेरे शोहर नहीं बोल रहे थे, झूठ वो औरत बोल रही थी। पिछले रमजान से लेकर ईद उल ज़ुहा तक, मतलब 2024 में ही जो ईद उल ज़ुहा आई, वो मेरे शोहर से ईदी भी लेती रही, खर्चा भी लेती रही, राब्ता भी रखती रही। लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि वो पहले ही खुला ले चुकी है। फिर एक दिन मेरे शोहर ने इसे बताया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इसे लेने आएंगे। इसका जवाब सुनकर मेरे शोहर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बोली, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मेरे शोहर ने हैरानी से कहा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तो वो बोली, मैं आपकी कोई बीवी नहीं हूँ। और फिर इसने खुला के कागजात भेज दिए। बस वही लम्हा था जब मेरे शोहर की दुनिया ही बदल गई। पाकिस्तान आने के बाद वो बहुत उदास रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मैंने वजह पूछी तो उन्होंने सारी कहानी सुना दी, खुला, झूठ, धोखा और वो कागजात, सब कुछ। इनकी बात सुनने के बाद मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे ये सब पहले से मालूम था। वो हैरान रह गए। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं आपसे पूछती थी कि आप लोगों का राब्ता है या नहीं। मुझे लगता था आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, अगर मैं आपको पहले बता देती तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करते? इस सवाल का जवाब हम दोनों जानते थे, कभी नहीं, क्योंकि इनकी नजर में वो बहुत अच्छी बीवी थी और मैं सिर्फ पुरानी बीवी। आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एक बात समझ आती है, हर सच को फौरन साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अल्लाह खुद सच को सबके सामने ले आता है, और जब अल्लाह किसी को हकीकत दिखाना चाहता है तो फिर कोई झूठ ज्यादा
دیر تک حقیقت کو چھپا نہیں سکتا. میں نے صرف صبر کیا تھا، دعا کی تھی اور اللہ سے یہی کہا تھا میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے، اور اللہ نے میری سوچ سے بھی زیادہ دیا. اس نے میرے بچوں کے باپ کو صرف بہتر نہیں بلکہ پہلے سے بہتر انسان بنا کر واپس کیا. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس دھوکے کے بعد میرے شوہر نے جو فیصلہ کیا اس نے میری اور میرے بچوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی. اگر آپ وہ کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.